आज आपके मेन डिफेंडर अनुराग भदौरिया, लोग पूछ रहे हैं एवरग्रीन अनुराग भदौरिया कहां है? 9 की 9 सीटें जीत रहे थे आप, कितने पे हैं? कितनी सीटें जीते हैं आप? खान साहब, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती है उत्तर प्रदेश में? खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने तो देख लिया खान साहब, सुबह मैं उसी बात पे 7 बजे से आया हुआ आज। आप कह रहे कितनी सीट जीत, अरे सर सुनिए ना सर, बोलिए ना सर कितनी सीट जीती है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के उन 9 विधानसभा में जो चुनाव हुआ उन सारी जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि किस कदर शासन सत्ता का चुनाव हुआ, लाठियों से रोका गया, घरों में कैद कर दिया गया, पिस्टल तक लहराया गया, लेकिन जनता का उत्साह उसे बीजेपी रोक नहीं पाई, नहीं रोक पाई। उसके बावजूद भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल किया। ऐसी परिस्थिति में तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई। किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की और बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है। अगर बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है तो झारखंड में बहुत बड़ी हार भी हुई है, उसकी भी क्रेडिट लेनी चाहिए। वो क्रेडिट कौन लेगा? अगर मोदी मैजिक महाराष्ट्र में चला है तो मोदी मैजिक आपका झारखंड में कहां चला गया? दूसरी बात, कह रहे साहब नारा चल गया, अभी तमाम चैनलों पे चला था, नारा चला, अगर बटोगे कटोगे एक है सेफ है, महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला? सवाल इस बात का है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और रही बात अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव, जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से जो एमबीए है वो उसमें तमाम तरीके की सिचुएशंस पैदा हुए हैं, कम हमारे प्रत्याशी जीते हैं, इस पर मंथन होगा और मंथन बहुत ही गंभीरता से होगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया 2.5 साल के कार्यकाल में कि वहां की पब्लिक बिल्कुल गदगद रही, एक तरफा एक मुश्त तोड़ दे दिया। ऐसा क्या खास काम कर दिया वहां की एमबीए गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने? सच्चाई है कि वहां की जनता सुनते हैं जो आप बोलते हैं, आई एम श्योर, लेकिन आप सीनियर आदमी हैं, समझदार व्यक्ति हैं। बड़ा चमत्कार हो गया। मैं आ रहा हूं सुधांशु जी काउंटर के लिए। नहीं, लेकिन अजीज खान साहब, आप जो बोलते हैं आप सेल्फ एनालिसिस भी तो करते होंगे ना कई बार। मैं सिर्फ बोल रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय डिस्पोजल, आप सेल्फ एनालिसिस भी करते होंगे। आपको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में आपने अबू आजमी क्या क्या नहीं कराया? क्या हुआ आपको? कितनी सीटें आई आपकी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं आप, उत्तर प्रदेश में आप बाइपोल्स में, लोकसभा में अखिलेश यादव डिड समथिंग राइट, कुछ ठीक किया था। बीजेपी को दोबारा अपने आप को रिकंसाइल करना पड़ा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा, बाबा ने चेंज किया। आप पुलिस को ब्लेम कर दो, कांग्रेस ईवीएम को ब्लेम कर दे, आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, जनता क्या घास खाती है क्या? नहीं, आप सच में मुझे बताइए ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं पंकज जी से पूछ रहा हूं, सुधांशु जी जवाब दें। नहीं, जनता को आप लोगों ने समझा क्या है? झारखंड में जीतो तो जनता ठीक है, महाराष्ट्र में हारो तो जनता बेवकूफ है, वायनाड में प्रियंका गांधी जी लाखों वोटों से जीते तो ईवीएम ठीक है, आप यहां यूपी में हार जाओ तो मतलब ईवीएम खराब है। ये है क्या? इट्स बिकम अ जोक फॉर यू सर। सर ऐश्वर्या जी, बोलो सर। क्या आपके, सुनिए ना, आपके जाबाज पत्रकारों ने यहां की क्लिप नहीं चलाया? चला। क्या आपने अपने डिबेट में चीजों को नहीं दिखाया? क्या आपके चैनल ने वो जो तरीके के जो हालात पैदा हुए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में, क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया? क्या क्या नहीं हुआ? तो इसमें कौन सी मैं नई बात कह रहा हूं और कौन सी ऐसी बात कह रहा हूं जो आप एडमिट नहीं कर पा रहे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर डू दिस। कंचना जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको बात रखनी चाहिए और आपको एडमिट करनी चाहिए बात को। ओके, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद जी। अजीज खान साहब, मैं सिर्फ 2 क्लिपिंग की बात करूंगा। सच को कैसे छुपाया जाता है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट कोई जाके देख ले, जिसको इन्होंने बंदूक लहराने वाला वीडियो कहा है अजीज खान साहब। पहले अखिलेश यादव जी ने 56 सेकंड की क्लिप पोस्ट की एक्स के ऊपर, उसके बाद एडिट करके 23 सेकंड की क्लिप पोस्ट की। अब ये तो डिजिटल डाटा है ना, कोई जाके देख सकता है। क्यों भाई वो 56 सेकंड वाला क्यों हटा दिया? सच को दबाना था, सच को छुपाना था। दूसरी क्लिप बताता हूं। अबू आजमी साहब जब मौलाना अजहरी के पास गए हैं तो उनके वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं? आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, वो सब के सब मिलने चाहिए, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। गजब था ना साहब।
मतलब एक समुदाय से तो कहना बिल्कुल मुत्तहिद रहना है, एक साथ जुटे रहना है, भारत में ही नहीं फिलिस्तीन तक जुड़े रहना है, हमास तक जुड़े रहना है, गाजा तक जुड़े रहना है, और दूसरे समाज से कहना है भाई तुम मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ता रहे, बटे रहो, तमिल और हिंदी में बटे रहो। याद है कर्नाटक के मंत्री ने बोला था डीके सुरेश ने कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो उत्तर भारत से अलग हो, उत्तर और दक्षिण में लड़े रहो, अगड़े पिछड़े में लड़े रहो, सामान्य और दलित में लड़े रहो, खूब लड़े रहो, खूब टूटे रहो, खूब बिखरे रहो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है, यह तो संविधान ने कहा है। हम सब संविधान की जब शपथ लेते हैं, हमने भी जब सांसद की शपथ ली तो क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक था राष्ट्र तो अखंड था, और जब हम बटे थे तो राष्ट्र खंड खंड हो गया था। और यह ऐतिहासिक तथ्य भी है। मैं पंचतंत्र की वो कहानी अजीम खान साहब याद करिए, हम सब ने बचपन में सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों को बुलाता है, जब वो मृत्यु पे होता सबको एक एक डंडी देता, सब तोड़ देते हैं, फिर उसको एक में बांध देता, कोई नहीं तोड़ पाता, कहता है एक है तो सेफ रहेंगे। तो पंचतंत्र ने कहा है और इतिहास ने जो कहा मैं बताना चाहता हूं, यदि हम राजा अंबी और पोरस में बटे नहीं होते तो यूनानियों के हाथों कटे नहीं होते, यदि जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो गोरी के हाथों कटे नहीं होते, यदि मान सिंह में और महाराणा प्रताप में बटे नहीं होते तो अकबर के हाथों कटे नहीं होते, यदि छत्रपति शिवाजी एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ नहीं होते तो औरंगजेब के हाथों कटे नहीं होते। तब राज्यों के राजा बटे रहते थे, अब जातियों के छत्र बटे हुए हैं और उन्हें लगता है कि मुगलिया मानसिकता वालों के साथ गठबंधन करके हम जीत जाएंगे। इसलिए इतिहास हो, पंचतंत्र हो या संविधान हो, वो वही कहता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इस बात को आज़म खान साहब आपको समझना चाहिए। भारती जी, अब जनता बहुत समझदार हो गई है। तो जनता तो समझदार है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। खैर ऐश्वर्या जी, पंचतंत्र को ऐतिहासिक बताने वालों की बुद्धि कहाँ तक होगी, मैं उस पे क्या बोलूं। खैर, झारखंड में अभी बटेंगे कटेंगे कर रहे थे। झारखंड में बटेंगे कटेंगे करने वाले सबसे ज्यादा बड़े कोई व्यक्ति थे तो वो थे हिमंता विश्व शर्मा। खुद घुसपैठिए बन के आए थे झारखंड में, और झारखंडियों को, आदिवासियों को क्या कह रहे थे, वनवासी बोल के उनकी अस्मिता पे ठेस पहुंचाने वाले घुसपैठियों को, भाजपाई घुसपैठियों को झारखंड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, घुसने ही नहीं दिया। और अगर मैं आरजेडी की बात करूं, याद होना चाहिए 2009 के बाद फिर से तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी ने वहां पर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा किया। 4 हमने निकाले और साथ ही साथ एक भी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, और अगर आप बिहार उपचुनाव की भी बात कर लीजिएगा एक मोमेंट के लिए, तो सीधी सी बात है, हम हिस्टोरिकली आपको बताते हैं, इतिहास यही रहा है कि जहां पर जिसकी सत्ता पक्ष रही है उस तरीके से उपचुनाव में किस तरह से फोड़ या किस तरीके से उस पे प्रभाव डालते हैं, तो हमेशा सत्ता पक्ष के लोग जीतते हैं। आप 1 साल का जीता हुआ टेन्योर अपने पास रखिए, 2025 हम अपने पास रखेंगे, हम मुख्यमंत्री अपने पास रखने जा रहे हैं, और आपका जो कांटे बांटने नीति है उसको हवा में फेंक दिया है झारखंडियों ने, तो आपके अभिमान को खंड खंड तो कर ही दिया है। बाकी आपके लिए लेसन मिल ही गया है। महाराष्ट्र लेके खुश हो जाइए, क्योंकि वहां आपने 10-10 हजार रुपए एक एक वोट की गिनती लगाई थी, जो आप झारखंड में करने में असफल रहे। मतलब कोई कहता है ईवीएम, नहीं, कोई कांग्रेस कह रही है ईवीएम, समाजवादी पार्टी कह रही है पुलिस, ये एक नया लाए हैं, हर एक वोटर को 10,000 रुपए दिए हैं, ये एक नया आया। शी इज नॉट ब्लेमिंग ईवीएम, ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करे। सुधांशु जी, नया वार है, आपने हर वोटर को 10,000 दिया। मैं कम से कम 1,000-2,000 लोगों को महाराष्ट्र में जानता हूं सुधांशु जी। अगर आपने ये किया है, अगर मैं कम से कम 1,000-2,000 लोगों को जानता हूं, मैं अभी पूछने वाला हूं, आपने मतलब इतना पैसा बांट दिया महाराष्ट्र में, सुधांशु जी।